गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.6.1 का पहला सवाल का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा था कि आपको पता करना है कि इसमें दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो जब पूर्ण घन नहीं है के बारे में पूछता है तो सबसे पहले जिस तरह से वर्गमूल आप ज्ञात कर रहे थे उसी प्रकार घनमूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। जब घनमूल निकालना होता है तो क्यूब रूट लिखते हैं संख्या पर 342। तो पता करना है कि यह परिपूर्ण घन है कि नहीं। सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन संख्या परिपूर्ण घन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 342 का तो इस तरह से इसका गुणनखंड आएगा। इसको क्यूब रूट के अंदर दिखा देंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो एक साथ 3 बार रिपीट की गई है, अर्थात इसका घनमूल नहीं निकलेगा। अर्थात यह अर्थ होता है कि 342 की पूर्ण घन नहीं है। इसी प्रकार दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे गुणा करने पर वह संख्या परिपूर्ण घन बन जाए। तो जब भी किसी संख्या के बारे में, जैसे पहला पूछा है 320 के बारे में, तो आप इसका घनमूल निकालेंगे 320 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से। जब आप निकालते हैं तो 2 को 3 बार रिपीट किया गया है, फिर यहाँ 2 को 3 बार और 5 यहाँ सिंगल है। ये 3 बार जो संख्याएं रिपीट की जाती है, घनमूल में 3 बार रिपीट करने वाली संख्याओं में एक संख्या निकाल ली जाती है। तो इसके लिए 2 निकाल लिया गया घनमूल के बाद, इसके लिए 2 निकाल लिया तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। क्लियर? आपके पास सिर्फ 5 बन रहा है क्यूब रूट के अंदर। यह 5 अगर 2 बार और रिपीट किया गया होता, अर्थात 25 से गुणा होता, तो यह संख्या परिपूर्ण घन बन जाती है। अर्थात इसे अपने से 25 से गुणा कर देंगे क्यूब रूट के अंदर। जब ऐसा करते हैं तो ये इसका प्रारूप इस तरह से हो जाता है और 25 को मैंने 5 × 5 लिख दिया। अब देखते हैं कि क्यूब रूट के अंदर 5 को 3 बार रिपीट किया गया है, अर्थात 3 बार रिपीट करने वाली संख्याओं में से एक संख्या क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो 5 का 20 हो जाएगा। इस तरह से वह क्यूब रूट 25 ऐसी एक संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है जिसे 320 में गुणा करने पर परिपूर्ण घन बन जाएगा। इसको यहाँ लिख दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या 25 है जिससे गुणा करने पर 320 परिपूर्ण घन बन जाएगा। मुझे भरोसा है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। समझे कि नहीं? तो बाकी सवालों को हल कर लें। धन्यवाद।